गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम ज्ञानेश्वर बुंडे है। मैं लातूर का रहने वाला हूँ, महाराष्ट्र का, लेकिन हाल ही में बड़ौदा में जॉब करता हूँ, वहाँ से आया हूँ मैं। जी। पिछले अप्रैल से मैं साधना कर रहा हूँ। हर रोज़ 6 घंटे की मेरी साधना होती है। तो मेरा प्रश्न ये है कि गुरुजी, वारंवार मुझे स्वप्न में शक्तिपात मिलता है ऋषि मुनियों से। 2 बार आपसे भी मिला है और 1 बार भगवान दत्तात्रेय से भी मिला है। और सांप, सपने में सांप कई बार दिखते हैं मुझे। इस प्रश्न का उत्तर चाहिए था मुझे। प्रश्न का उत्तर चाहिए आपको। शक्तिपात भी होता है या शक्तिपात जो लोग करते हैं उनसे उत्तर मांगो ना। क्यों कर रहे हो शक्तिपात? उत्तर आप मेरे से पूछ रहे हैं। आपसे भी 2 बार मिला हुआ है गुरुजी। हमसे भी मिला। अब की बार जब मैं आऊँ तो भिड़ जाना मेरे से। वापस जाओ, हमें नहीं चाहिए आपका जो कुछ है। 2-3 बार तो मैं नींद से भी उठ गया। मेरुदंड इतना गर्म होता है कि मैं झटके से नींद से उठ जाता हूँ। कितने घंटे आप साधना करते हैं? गुरुजी, मैं डेली 4.5 घंटे का ध्यान है। और अभी प्राणायाम हाल ही में 1.5 महीने से प्राणायाम शुरू किया है मैंने। हाँ, 4.5 घंटे ध्यान करता हूँ और प्राणायाम शुरू करके 1.5 महीना हुआ है। अभी आपने 6 घंटे का आधा क्या? नहीं, गलत मैं समझा। 4.5 घंटे ध्यान करते हैं। प्राणायाम कितना करते हैं? 90 मिनट का प्राणायाम होता है। यानी 1.5 घंटे का। ठीक है, हाँ वही 6 घंटे का। आप नौकरी करते हैं ना? हाँ जी। तो नौकरी करते समय यानी जो आप कर रहे हैं उसमें 6 घंटे निकल आते हैं? निकलते गुरुजी। मेरा अकोमोडेशन ऊपर ही है और कंपनी, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। अच्छा। चलो अच्छी बात है। लेकिन जो तुमने अपनी अनुभूति बताई, अनुभव बताए अच्छे हैं। अगर आपको ऐसा दिखाई देता है तो एक बहुत अच्छी बात है कि ऋषि मुनि तपस्वी अगर और या अन्य कोई संत पुरुष, कोई भी मार्गदर्शक आपको शक्तिपात करता है तो समझ लो कि आपको आशीर्वाद मिल रहा है। और वो दस्तक है भविष्य के लिए कि आप अगर परिश्रम करेंगे तो आपकी साधना अच्छी होगी। और ये शक्तिपात करते हैं तो ऐसा समझ लो कि वो आप पर कृपा कर रहे हैं। जी, जब से प्राणायाम शुरू किया है मैंने तो मेरे मूलाधार में पीड़ा और गर्मी बहुत बढ़ गई। शौच में भी प्रॉब्लम होता है मुझे 1.5 महीने से। आप इतनी कठोर साधना बता रहे हैं, हमने कुछ अपने ढंग से बात की है। तो अब थोड़ा मैं पूछना चाहूँगा, आपका भोजन कैसा है? कंपनी में भोजन मिलता है मेरे को, और रोटी दाल चावल खाता हूँ। मसाले का पदार्थ वगैरह 3 महीने से सब कुछ छोड़ दिया है मैंने। और नॉनवेज तो खाता ही नहीं हूँ। नॉनवेज तो खाता ही नहीं हूँ मैं। बिल्कुल। पहले खाते रहे क्या? 2015 के पहले। 2015 से पहले कितने सालों तक खाया? करीबन 3-4 साल तक। कुछ और भी, गंगा जल भी लिया? वो कॉलेज के टाइम में 1-2 बार लिया है। कॉलेज के टाइम में? और कुछ सुगंधित? नहीं। चलो कोई बात नहीं, जानकारी चाहिए ना, ताकि क्योंकि आप जो अनुभव बता रहे हैं बहुत अच्छे हैं। सिर्फ जानकारी के लिए, कोई बात नहीं। अनुभव बता रहे बहुत अच्छे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अभ्यास अपना करते रहें। अभी शुरुआत की है, कुछ ही दिन हुए हैं, यानी अप्रैल से कर रहे हैं ना जी? हाँ, लगभग 1 साल होने वाला है। तो अब अभ्यास करते रहें, अच्छी बात है। और पूरी तरह से सात्विकता में ही आ जाएं। भविष्य में कुछ सात्विक भोजन भी अगर जब आप करने लगेंगे ना तो यही अच्छा लगेगा। ठीक है, स्वादिष्ट भोजन के चक्कर में ना पड़ जाएं, अर्थात इससे हट के ना। और जो भी पहले करते रहे कोई बात नहीं, कॉलेज के टाइम में करते रहे। पीछे मुड़ के मत देखिए, आगे आप बढ़िए और आगे ही बढ़ते जाइए। अच्छी बात है, अभ्यास करते रहिए। आपने जो कहा कि मूलाधार में कुछ गर्मी सी लगती है, तो हाँ, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा तो थोड़ा और अभी इंतज़ार कीजिए कि गर्मी बढ़े आपको। अच्छी बात, ये गर्मी यानी एक तरह का आंतरिक विकास या उन्नति का प्रतीक जैसा या संकेत दे रहा है। ठीक है, मेरे बात किसी अच्छे, मान लो यहाँ पर हैं शिविर में, ठीक है, आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। और भी जब अगर भविष्य समय मिला तो पूछ सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे मार्गदर्शक से मार्गदर्शन ले लेना। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.